Assalamu alaikum dear students. Hope by the grace of Almighty Allah you are all fine. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9th मैथमेटिक्स का टॉपिक है, क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वेरिएबल होता क्या है, इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं वेरिएबल। आप लोगों ने पढ़ा है पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, उसमें आपने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका जो पावर होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, और वेरिएबल्स के बारे में भी आपने पढ़ा है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार रिपीट करूंगा कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल बेटा होता है जिसका जो वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, मींस हमारे पास x है, y है, z है। ठीक है, ये सभी क्या है, वेरिएबल्स है। इनका जो वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल्स आए समझ में। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन होती क्या है बेटा, इक्वेशन ये मतलब है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। कौन सा स्टेटमेंट, जिसमें क्या दिखाई गई हो, बराबरी दिखाई गई हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखूंगा 2x + 5 = 0। ठीक है, तो यहां पर क्या दिखाया गया है, बराबरी दिखाई गई है। मीन ये जो है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहां पर जो ये इक्वल टू साइन है तो इससे क्या बनता है, ये इक्वेशन। क्या बनती है, इक्वेशन, क्योंकि इसमें क्या है, इक्वल टू साइन है, तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन। क्या कहेंगे, इक्वेशन। अगर मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा यहां पर, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 में सीखा है, पॉलिनोमियल x मैंने लिखा, यहां पर मैं लिखूंगा x + y। ठीक है, क्या इसको हम कहेंगे इक्वेशन? नहीं कहेंगे इसको इक्वेशन, तो इसको हम इक्वेशन नहीं कहेंगे। मींस अगर हम सिंपल x + y लिखेंगे तो ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखूंगा x + y = 0, तो यहां पर जो ये बराबरी दिखाई गई है, जो ये स्टेटमेंट है, इसमें इक्वालिटी है, मींस इक्वल साइन है यहां पर, तो ये क्या है, ये इक्वेशन है। तो आप याद रखना, जो इक्वेशन होती है वो क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसके बाद लीनियर इक्वेशन। लीनियर आपने पढ़ा है, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री के हिसाब से हम पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जिस वेरिएबल के ऊपर डिग्री कितनी हो, 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर। जिसके ऊपर डिग्री जो होगी 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक, और जिसके ऊपर 3 होगा हाईएस्ट पावर तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या हुई, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन हुई जैसे कि मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है 2x + 5 = 0। ये इक्वेशन है। यहाँ पर जो वेरिएबल x है, इसके ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। क्या है, लीनियर इक्वेशन। फिर ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर बात हो रही है लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वो इक्वेशन जिसमें ये वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। हम 1 नहीं लिखते हैं तो हम ऐसे भी इसको पढ़ सकते 2x + 5 = 0। तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। तो याद रखना, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर क्या होता है वेरिएबल का, 1 होता है, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2x + 5 = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पर जो ये वेरिएबल है एक ही है। क्या है, वेरिएबल एक ही है, x वेरिएबल है यहाँ पर। तो इसको हम नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन
वन वेरिएबल, ठीक है। तो यहां पर दो वेरिएबल्स नहीं है, तो वेरिएबल इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, तो इसको हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं और कोई एग्जांपल लूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2x प्लस 3y। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर और एक वेरिएबल ऐड किया, ठीक है, मींस y मैंने वेरिएबल लिया, x पहले था, x और y क्या है, अब दो वेरिएबल्स है। तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो ये पहली इक्वेशन है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिफिनेशन भी लिखी है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, वो इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम जो पावर होगा वेरिएबल का वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, उसको हम नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन की डिफिनेशन यही है। तो यहां पर मैंने जो इक्वेशन ली है 2x प्लस 3y प्लस 5, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके बाद अगर मैं यहां पर देखूंगा इसका वैल्यू क्या आएगा x का, ठीक है, x का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x किसके बराबर आएगा, तो 5 यहां जाएगा -5 बनेगा, x किसके बराबर आएगा, -5 डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यू जो है यहां पर x का वो क्या है, -5/2। अगर हम यही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि ये इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर 2x की जगह क्या लिखूंगा, -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5, तो क्या बनेगा, 2 और 2 कैंसल, -5 प्लस 5 क्या होगा, 0। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कौन सा वैल्यू, x इज इक्वल टू -5/2। तो ये x का जो वैल्यू है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज क्या है, x इज इक्वल टू -5/2। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होती है इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूंगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, बेटा ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, ठीक है। तो यहां पर मैं देखूंगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या एक हो सकता है, क्या दो हो सकते हैं, क्या या तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर x और y की जगह जो वेरिएबल्स है, मैंने पहले ही कहा जो वेरिएबल्स है उनके वैल्यूज क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर x को वैल्यू दूंगा, y को भी वैल्यू दूंगा। चलिए मान लीजिए मैंने x को दिया वैल्यू 6, यहां पर 3y को दिया 4, तो क्या आएगा, नहीं 0, ठीक है। 2 6 are 12 प्लस 3 0 are 0, तो किसके बराबर आया ये, 12। तो यहां पर भी क्या है, 12 है, 12 इज इक्वल टू 12। तो मैं यहां कहूंगा जो इसका तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, मींस ब्रैकेट में हम लिखते हैं पहले x का वैल्यू फिर y का, तो 6 का 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि जब हमने वैल्यू दी x और y को, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट आया, इसका LHS किसके बराबर हुआ, RHS के बराबर, ठीक है। तो इसके बाद और हम वैल्यू पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, और एक वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलिए हम x को x की जगह 3 लिखेंगे और y की जगह लिखेंगे 3 दूनी 6, तो क्या आएगा, वो बनेगा 3 2 are 6, 3 2 are 6 which is equal to 12 और 12 is equal to 12। तो हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि 3, 2 जो है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है,
ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो बेटा कितने सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं यहाँ पर? क्या 2 ही निकाल सकते हैं या इससे ज्यादा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? नहीं, यहाँ पर हम कितने बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पर। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली many solution, but in case of linear equation in 1 variable कितने सॉल्यूशंस होते हैं? एक ही सॉल्यूशन होता है। अब मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बताऊंगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे हम? स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो होती है ax + by + c = 0, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स है यहाँ पर x और y, और जो ये a b and c है ये क्या है? रियल नंबर्स है। क्या है? रियल नंबर। तो इसकी यहाँ पर मैंने ये डिफिनेशन भी लिखी है। एन इक्वेशन, वो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो किस सूरत में होगी? ax + by + c = 0 where a b c are real numbers and a does not equal to 0, b does not equal to 0 and x and y are variables। मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 रखा तो ये सारा क्या बन गया? 0। क्या बन गया? 0। तो एक वेरिएबल तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसमें खाली एक ही वेरिएबल है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं कहेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? ax + by + c = 0। दिस वाज ऑल अबाउट इसके मुताबिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके बारे में ये इंट्रोडक्शन थी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। So the first question on exercise 3.1 is the cost of notebook is twice the cost of pen. Write a linear equation in 2 variables to represent this statement. Take cost of notebook to be x and that of pen be rupees y. हमें नोटबुक का कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। किसके बराबर लिखना है? नोटबुक का कॉस्ट x और पेन का जो कॉस्ट लेना है वो ₹y है। लेकिन क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जो कॉस्ट है नोटबुक का वो दुगना है। किससे? कॉस्ट ऑफ पेन से। यही हमको रिप्रेजेंट करना है किसमें? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो इसको हम सॉल्व का इसे करेंगे, हम लिखेंगे लेट फर्ज करें द कॉस्ट ऑफ, let the cost of notebook be ₹x। तो नोटबुक का कॉस्ट कितना है? x है। कॉस्ट ऑफ पेन, let the cost of notebook be x and cost of pen be ₹y। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक किसके बराबर है? y के बराबर। अब क्वेश्चन के मुताबिक according to question के मुताबिक क्या है? जो कॉस्ट है नोटबुक का, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो यहां पर मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है। किसके बराबर है? ट्वाइस, दुगना, ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन, तो यहां पर मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ पेन। तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक किसके बराबर हमने लिया? x के बराबर, ठीक है। इसी तरह 2 और कॉस्ट ऑफ पेन क्या है? y। यहां पर क्या लिखूंगा मैं? y, 2y। तो x इज इक्वल टू 2y और वी कैन राइट इट x, इसको हम यहां लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x - 2y इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या बन गई? इक्वेशन, क्योंकि यहां पर बराबरी दिखाई गई है, यहां पर इक्वल टू साइन है, तो ये क्या है? इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं x और y, तो फिर ये कौन सी इक्वेशन बन गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमको यहां पर
ये लिखना था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमको ये रिप्रेजेंट करना था स्टेटमेंट, तो क्या बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। कुछ लीनियर इक्वेशंस है, हमें इनको लिखना है किस फॉर्म में, ax plus by plus c is equal to 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इंडिकेट करना है मींस वैल्यू बताना है, a का वैल्यू क्या है, b का और c का वैल्यू क्या है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन, इसमें जो पहला पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो पहला जो है वो है 2x plus 3y is equal to 9.35 बार, ठीक है। तो पहले हम इसको लिखेंगे किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस साइड में लाएंगे, तो 2x plus 3y ये क्या बनेगा यहाँ पर माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0, ठीक है। और we can also write it in the form, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, we can also write it in the form 2x plus 3y प्लस में यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर माइनस 9.34 इक्वल टू 0। now it is of the form ax plus by plus c इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, ठीक है। कंपेयर इट विद, तो किसके साथ करेंगे कंपेयर, ax plus by plus c is equal to 0 के साथ करेंगे कंपेयर। तो यहाँ पर a और x, यहाँ पर भी x, a की जगह क्या है बेटा 2 है, तो a किसके बराबर आएगा 2, कंपेयर इट दिया, तो a किसके बराबर आया 2, फिर है प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर by, यहाँ पर 3y, तो y की जगह y, b की जगह क्या है बेटा, b की जगह 3 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह प्लस c है, c जो है, c क्या है कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो c की जगह क्या है यहाँ प्लस c की जगह क्या है माइनस 9.35 बार, तो a का वैल्यू भी आया, b और c का, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद पार्ट सेकंड हम सॉल्व करेंगे। पार्ट सेकंड में क्या है, x minus y divided by 5 minus 10 equal to 0। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, we can also write it in the form, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको x plus minus y divided by 5 plus minus 10 equal to 0। now it is of the form, अब ये किस फॉर्म में है, ax plus by plus c is equal to 0। तो करेंगे कंपेयर इट विद ax plus by plus c is equal to 0, इसके साथ कंपेयर करो। चलिए यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, a की जगह क्या होगा 0 तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, तो a किसके बराबर आया 1 के, तो b किसके बराबर आएगा by, तो by किसके, y यहाँ पर है लेकिन इसके साथ माइनस साइन भी है, तो y के इस साइड में क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 5, तो b का वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, और c किसके बराबर आएगा माइनस 10 के बराबर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड वन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है ये वाला, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2x प्लस माइनस 3y प्लस c नहीं है इसमें, तो c की जगह क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि c यहाँ पर है ही नहीं, तो c की जगह क्या लिखेंगे 0। तो अब आप कंपेयर करो इसको, कंपेयर इट विद, किसके साथ करेंगे कंपेयर, जनरल जो फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स by plus c is equal to 0। बताइए बेटा a किसके बराबर है, यहाँ पर a किसके बराबर है -2 के, by किसके बराबर है, b किसके बराबर है -3, और c किसके बराबर है 0। आया समझ में, समझ आ रहा है। इसके बाद लास्ट वन, यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा इसको, x is equal to 3y, ठीक है, तो 3y को मैं यहाँ लाऊंगा तो क्या बनेगा x
माइनस 3y इक्वल टू 0। कौन सी टर्म मिसिंग है यहाँ पर? दोनों वेरिएबल्स है, x भी है y भी है, तो c जो है जो c टर्म है वो नहीं है इसमें। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x प्लस 3y के साथ माइनस भी है, प्लस c की जगह क्या लिखूंगा मैं? 0। किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो देयरफॉर a के किसके बराबर आएगा? a आएगा 1 के बराबर, b किसके बराबर आएगा? -3 के बराबर, और c किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तब जब मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ? ax प्लस by प्लस c के साथ जब मैं कंपेयर करूंगा इस इक्वेशन को, तब a का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू आएगा -3 और c का वैल्यू आएगा 0। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह कल के वीडियो लेक्चर में इससे आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।